नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने न्यूज़ चैनल पप्पू न्यूज़ पर। मैं आपका दोस्त और होस्ट लोकेश निर्मोही। आज 29 अगस्त यानी राष्ट्रीय खेल दिवस, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर आज संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड और ध्यानचंद अवार्ड दिए। कोरोना की वजह से यह पुरस्कार व्यक्तिगत न देकर आज वर्चुअल दिए गए। इस खेल दिवस पर 74 खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया गया। इनमें प्रमुखतया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। क्रिकेट के लिए रोहित शर्मा को, पैरा एथलीट के लिए मरियप्पन थंगावेलु को, टेबल टेनिस के लिए मनिका बत्रा को, रेसलिंग यानी कुश्ती के लिए विनेश फोगाट को और हॉकी के लिए रानी रामपाल को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। अब जान लेते हैं मेजर ध्यानचंद जी के बारे में। मेजर ध्यानचंद 3 बार ओलंपिक में स्वर्ण जीतने वाले भारतीय टीम के हिस्सा रहे हैं। पहला उन्होंने जो स्वर्ण जीता था ओलंपिक में, वो 1928 में एम्स्टर्डम में जीता था। दूसरा स्वर्ण उन्होंने 1932 में लॉस एंजलिस में जीता था और तीसरा स्वर्ण 1936 में बर्लिन ओलंपिक में जीता था। मेजर ध्यानचंद का जन्म तारीख को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका जन्म 29 अगस्त 1905 में इलाहाबाद में हुआ था। जो भी इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है, उसे पहले संयुक्त प्रांत ब्रिटानी भारत में के नाम से जाना जाता था। इनके हॉकी खेलने का स्थान, मतलब वो कहाँ पे खेलते हैं, फॉरवर्ड में खेलते थे। ये कहाँ पे इनकी पोजीशन होती थी हमेशा, ये हमेशा फॉरवर्ड में खेलते थे। इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। अपने जीवन में इन्होंने 1000 से ज़्यादा गोल दागे हैं। हॉकी की गेंद उनकी हॉकी स्टिक से चिपक जाती थी। 1956 में भारत के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया गया था। 16 साल की उम्र में वे सेना में शामिल हुए थे। 1927 में इन्हें सेना में लांस नायक के पद पर नियुक्त किया गया। 1932 में लॉस एंजलिस जाने पर इन्हें नायक नियुक्त किया गया। 1937 में जब भारतीय हॉकी दल के कप्तान थे तो उन्हें सूबेदार बना दिया गया। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उन्हें लेफ्टिनेंट बनाया गया। भारत स्वतंत्र होने पर उन्हें 1948 में कैप्टन पद दिया गया। मेजर ध्यानचंद को फुटबॉल के पेले और क्रिकेट के ब्रैडमैन के समतुल्य माना जाता है। हॉकी गेंद इस प्रकार मेजर ध्यानचंद की हॉकी स्टिक से चिपकी रहती थी। एक बार हॉलैंड में उनकी हॉकी स्टिक में चुंबक होने की आशंका से स्टिक को तोड़कर देखा गया। जर्मनी के एडोल्फ हिटलर ने उन्हें जर्मनी के लिए खेलने की पेशकश की और यहाँ तक भी एडोल्फ हिटलर ने उन्हें सीधे कर्नल के पद भी ऑफर किया था कि अगर आप हमारे देश से खेलोगे तो हम आपको सीधा कर्नल बना देंगे। वियना में ध्यानचंद की 4 हाथ में 4 हॉकी स्टिक लिए एक मूर्ति लगाई गई थी और दिखाया कि ध्यानचंद कितने ज़बरदस्त खिलाड़ी थे। लेकिन इस मूर्ति के बारे में बहुत कुछ संशय है, मतलब अभी तक ये मूर्ति अस्तित्व में नहीं है। मेजर ध्यानचंद जब ब्राह्मण रेजिमेंट में थे उस समय मेजर बले तिवारी से हॉकी का उन्होंने पहला पाठ सीखा था। विशेष 1936 के बर्लिन ओलंपिक खेलों में ध्यानचंद को भारतीय कप्तान चुना गया। इस पर उन्होंने आश्चर्य प्रकट किया कि और कहा, मुझे जरा भी आशा नहीं थी कि मैं कप्तान चुना जाऊंगा। ध्यानचंद ने अपनी करिश्माई हॉकी से जर्मन तानाशाह हिटलर ही नहीं बल्कि महान क्रिकेटर सर डॉन ब्रैडमैन को भी बड़ा प्रभावित किया था। 1935 में जब इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के दौरे पर गई थी, ब्रैडमैन और ध्यानचंद एडिलेड में मिले थे। ब्रैडमैन ने ध्यानचंद का खेल देखने के बाद कहा कि
वे इस तरह गोल करते हैं जैसे क्रिकेट में रन बनते हैं। यही नहीं, जब डॉन ब्रैडमैन को ये पता चला कि इस दौर में 48 मैच में कुल ध्यानचंद जी ने 201 गोल दागे, तो उनकी टिप्पणी थी कि यह स्कोर किसी हॉकी खिलाड़ी ने बनाए हैं या किसी बल्लेबाज ने बनाए हैं। ध्यानचंद के गोल करने की असाधारण प्रतिभा थी, जिसके दम पर भारत ने वर्ष 1928, 1932 और 36 के ओलंपिक खेलों में हॉकी का स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। उनके दौर को भारतीय हॉकी का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। एक बार एक मैच खेलते समय ध्यानचंद विपक्षी टीम के विरुद्ध एक भी गोल नहीं कर पा रहे थे। बाद उन्होंने गोल पोस्ट की माप के बारे में शिकायत की और आश्चर्य की बात यह है कि माप करने पर रेफरी को पता चला कि गोल पोस्ट का आधिकारिक चौड़ाई इंटरनेशनल नियमों के मुताबिक नहीं थी। 1948 में ध्यानचंद ने हॉकी से ही संन्यास ले लिया था। भारतीय ओलंपिक संघ ने ध्यानचंद को शताब्दी का खिलाड़ी घोषित किया था। फिलहाल ध्यानचंद को भारत रत्न देने की मांग की जा रही है। एक और तथ्य ध्यानचंद जी के बारे में मशहूर है। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में एक जर्मन अखबार का हेडलाइन थी, ओलंपिक परिसर में अब एक जादू का शो भी होता है। जैसे ही ये अखबार हेडलाइन लोगों ने पढ़ी, अगले दिन पूरे बर्लिन की सड़कें पोस्टर से भरी पड़ी थी कि हॉकी स्टेडियम में जाएं और भारतीय जादूगर का करतब देखें। ये सारी बातें ध्यानचंद जी के बारे में लिखी गई थी। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा आज का प्रस्तुति? अगर आपको ये मेरी प्रस्तुति अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।